सोचो जरा, एक स्कूल एडमिशन के लिए पेरेंट्स लोन ले रहे हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस किसी स्मॉल बिजनेस से ज़्यादा है, और एक बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा मार्क्स, रैंक्स और रिटर्न्स के बारे में सोच रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द ओपन क्लासरूम, जहां हम सवाल पूछते हैं, एक ऐसे सवाल जो अनकंफर्टेबल हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज का सवाल है, क्या एजुकेशन अब एक सर्विस नहीं रही? क्या पढ़ाई आज एक बिजनेस बन चुकी है? एजुकेशन का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, आइए इसमें समझते हैं। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज यानी ज्ञान, कैरेक्टर यानी चरित्र, और थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता। पहले टीचर को कहा जाता था गुरु, जो सिर्फ सिलेबस नहीं जीवन की दिशा देता था। लेकिन आज एजुकेशन इन्वेस्टमेंट के बराबर हो चुकी है। स्टूडेंट एक कस्टमर की तरह बन चुका है और डिग्री एक प्रोडक्ट की तरह बन चुकी है। स्कूल और कॉलेजेस में लर्निंग सेंटर हैं या ये प्रॉफिट सेंटर बन चुके हैं, आइए इसमें बात करते हैं। आज रियलिटी क्या है? एडमिशन पैकेजेस के बारे में, स्मार्ट क्लासरूम ब्रांडिंग के बारे में, एयर कंडीशनर बसेस के बारे में, इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोमिसेस के बारे में, ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन सवाल है, लर्निंग कहाँ है? फीस स्ट्रक्चर देख के लगता है क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ रिच का राइट बन चुकी है। एजुकेशन जब अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाती है तो वह इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती। आपने खुद ये महसूस किया होगा, आपके चारों तरफ एक कोचिंग कल्चर समय के साथ बढ़ा है। ये फियर का एक बिजनेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पर फियर सेल किया जाता है, प्रेशर नॉर्मलाइज किया जाता है। स्टेटमेंट जैसे सिलेक्शन या नथिंग, अगर ये कोर्स नहीं लिया तो फ्यूचर खत्म। ऐसी स्टेटमेंट्स आप बैनर्स में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, बर्नआउट हो जाना। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फियरफुल कंडीशन में आ जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉलेज नहीं, इनसिक्योरिटी मोनेटाइज करते हैं। पेरेंट्स का क्या रोल है? चिल्ड्रंस का क्या रोल है? पेरेंट्स एज इन्वेस्टर्स, चिल्ड्रंस एज प्रोजेक्ट्स। आज कई पेरेंट्स अननोइंगली ये सोचते हैं, इतनी फीस दी है, रिजल्ट चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। बच्चा धीरे धीरे समझता है, मैं इंसान नहीं, परफॉर्मेंस मशीन हूँ क्या? तो ऐसी कंडीशंस बच्चों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ लेके जाती है। टीचर्स अगर हम बात करें तो इस प्रेशर में फंसे हुए प्रोफेशनल्स हैं। टीचर भी इस सिस्टम के अच्छे खासे विक्टिम हैं। उनमें कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रेशर बना रहता है, रैंकिंग प्रेशर बना रहता है, पेरेंट सेटिस्फैक्शन प्रेशर बना रहता है। टीचर से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करवाना, रिपोर्ट्स बनवाना, मार्केटिंग एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम करवाना। जब टीचर फ्री नहीं होगा तो लर्नर कैसे फ्री हो जाएगा? ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है हमारे लिए। इज बिजनेस ऑलवेज बैड? क्या बिजनेस हमेशा एक गलत है क्या? अब एक हॉनेस्ट सवाल है, क्या एजुकेशन में मनी होना गलत है? नहीं, मेरे अनुसार नहीं। प्रॉब्लम पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है प्रायोरिटी। जब प्रॉफिट कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है उस पर्पस से, आपका जो ब्रांड है वो बड़ा हो जाता है उस ब्रेन से, और रिजल्ट कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है रियल रनिंग से, तो एजुकेशन बिजनेस बन जाता है। तो इस वजह से ये बिजनेस कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कल्चर के लिए एक नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। गवर्नमेंट और पॉलिसी एंगल से देखें तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये क्या कहता है? एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने को बात करती है। रिड्यूस एग्जाम प्रेशर, एग्जाम प्रेशर कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कैसी है, कैसी दिखती है? क्या ये इम्प्लीमेंटेशंस पॉसिबल हैं क्या? तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी ये कहती है, बताती है और ये दर्शाती है कि ये इम्प्लीमेंटेशंस बहुत स्लो हैं और कोचिंग बहुत फास्टर है। पॉलिसी विजन बहुत अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन में अकाउंटेबिलिटी बहुत चाहिए इसमें, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के मामले में हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। अब पहले की एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी कुछ ऐसे ही हमने देखा।
स्टूडेंट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत बुरा इम्पैक्ट है। एजुकेशन एक बिजनेस का इफेक्ट है। क्रिएटिविटी मर जाती है, क्यूरियोसिटी पूरी बच्चों में ख़त्म हो जाती है, रिस्क टेकिंग डर बना रहता है। स्टूडेंट सोचता है गलती नहीं करनी, फीस बहुत दी है। लेकिन लर्निंग बिना मिस्टेक पॉसिबल नहीं है यार, ये हमें समझना होगा, उन स्टूडेंट्स को समझाना होगा। आखिर इसका सल्यूशन क्या है? एजुकेशन को वापस सर्विस कैसे बनाएं? पहला पॉइंट से समझें तो लर्निंग फर्स्ट माइंडसेट होना चाहिए, मार्क आउटकम हो, गोल नहीं होना चाहिए। सेकंड, अफोर्डेबल होना चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। क्वालिटी और लग्जरी आपस में मेल या बराबर नहीं हो सकती है। तीसरा, टीचर एम्पावरमेंट की बात करें। टीचर और गाइड एक दूसरे के बराबर है, वो कोई सेल्समैन नहीं है, ये हमें समझना होगा। पेरेंट्स को एज ए सपोर्टर काम करना होगा, नॉट प्रेशर क्रिएटर। पेरेंट को ये समझना होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में किसी टाइप का प्रेशर क्रिएट ना करें। एज ए सपोर्टर उसे सपोर्ट करें हर एक इशू या हर एक स्टेज ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोडक्ट नहीं हैं। आपकी वैल्यू फीस से तय नहीं होती है। लर्निंग हो सकती है, यूजलेस नहीं। एजुकेशन जर्नी है और कोई किसी टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं है ये। आज हमने समझा एजुकेशन सर्विस नहीं, धीरे धीरे बिजनेस बन गई, लेकिन अभी भी इसे बचाया जा सकता है। द ओपन क्लासरूम में हम मानते हैं पढ़ाई को का मकसद नौकरी नहीं है, समझदार इंसान बनाना होना चाहिए। अगर एजुकेशन इंसान को इंसान बनाना छोड़ दे तो वह सबसे एक्सपेंसिव फेलियर बन जाती है। सोचिए, सवाल उठाइए और एजुकेशन को वापस इंसान ही बनाइए। और फिर मिलेंगे ऐसे ही ज़रूरी कन्वर्जेशन के साथ।